कटवाने वाले ये थे, खाली रंजिश के अंदर कि कोई आगे ना निकल जाए किरण चौधरी, समझ रहे हो ना। तो जब इस तरह की छोटी सोच जिस व्यक्ति की होगी वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। राजनीति के अंदर सबको लेकर चलना पड़ता है। जब सब चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी बात बनती है। छोटी सोच से कभी भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और इनकी जो है कहानी वो पूरी वहां पर है। और अच्छा होता कि ये जो है अब ये हट छोड़कर कि मैं और मेरा, कोई और यंग नेता को आगे लेकर आते जो आगे जो है चलकर मतलब वो काम कर सके, लेकिन नहीं होने देते, कुंडली मार के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये तो इस तरह की अब ये हमलावर हो चाहे कुछ हो, सारी जनता जानती है कि अंदर से हाथ इन्होंने हमारे साथ मिला रखा है। मैडम जी, हिसार सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो हिसार में एयरपोर्ट बनाना तो एयरपोर्ट एयर ड्रम है ना, उसका अगर से नाम है, तो बार बार कहते हैं कि ये गुमराह किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने विधिवत उसको जो है इनॉग्रेट करा है। वहां से अयोध्या के लिए जो है फ्लाइट उड़ी है। 60 लोग जो हैं उस प्लेन पे बैठ के आए थे और पूरे के पूरे फिर यात्री टिकट लेकर अयोध्या तक गए हैं। अग्रसेन जी के नाम पर वो एयरपोर्ट है, उसका सेकंड बिल्डिंग के लिए, सेकंड टर्मिनल के लिए शिलान्यास करा गया है। तो फिर तो जो ऐसी बात कर रहे हैं वो उससे ज्यादा मूर्ख आदमी तो कोई हो नहीं सकता। वो तो कह रहे हैं कि ये नाम हो तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो भैया ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो सब कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, सारी बात कह के और फिर पूरी बातें कह के और फिर सामने वही बात आ जाती है। ये आप सबको नहीं दिख रहा कल क्या हुआ है? वहां से उड़ान भरी गई है, पूरा विधिवत वहां पे उद्घाटन हुआ है, सेकंड टर्मिनल का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है। और उसके बाद अगर ये बात ये कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। अच्छा एक मीडिया में एक बात है कि और खाली विरोध के लिए करना वो अच्छी बात नहीं है। जो इसका फायदा इतना जबरदस्त आपको मिलेगा हिसार में और आसपास में। अब हमारे भिवानी से हिसार कितना दूर है, वहां से कनेक्टिविटी होगी। हरियाणा को एक मतलब एयरपोर्ट मिला है, ये बहुत मान सम्मान की बात है हमारे लिए। शुरुआत हमारे खट्टर साहब ने इसकी करी थी और आज जो है उसको पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने क्रियान्वित कर दिया है। विधिवत जो है उसका उद्घाटन करा, प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये यूं ही थोड़ा छोटी मोटी बात है क्या? ये तो मेरे को तो समझ नहीं आती है किस तरह के राजनीतिक लोग हैं। कल बल्कि जो है इनको तो जो अच्छी बात है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। कल उस इलाके का विकास होगा। ये चाहते नहीं कि बच्चों को वहां पे नौकरियां मिले, ये चाहते नहीं कि एकदम वहां का विकास हो। जैसे ये मुसलमान, ये जो वक्फ बिल वाला बात है ना कि ये आगे ना बढ़ पाए, इसलिए इनको दबा के रखो। वो जो काम इन्होंने करके रखा था वही ये हर एक के साथ करना चाहते हैं। ये हालात हैं। सामने जो प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। जो अजरबैजान में थी और उसके बाद मुझे मेरे नेतृत्व ने, भाजपा के नेतृत्व ने मुझे मौका दिया और भेजा आईपीयू में। तो आईपीयू है ये पूरी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री की मीट है। इसमें 180 के करीब देश जो हैं इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीटिंग होती है पार्लियामेंटेरियंस। इसके अंदर जो हैं स्पीकर्स आते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, प्रेसिडेंट्स आते हैं और इस तरह से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वहाँ पर कूटनीति की डिप्लोमेसी जो है वो चलती है। और वहाँ जाकर एक अलग ही अनुभव हुआ कि हमारा हिंदुस्तान को के प्रति कितनी इज्जत जो है पूरे विश्व भर में, और इसके पीछे पूरा का पूरा ये जो कूटनीति जो है इतनी अच्छी तरीके से जो सारा कुछ इसको करा जा रहा है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है कि हिंदुस्तान को इस नज़र से जो है अब देखा जाना लग रहा है। तो ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये बाहर जाके पता चलता है। यहाँ तो हम आपस के अंदर जो हैं किचड़ पिचड़ लगे रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ, पर बाहर जाके जो है समझ में आती है कि हिंदुस्तान का नाम कितना ज़बरदस्त तरीके से जो और कितने इज्जत के साथ जो है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है बड़े बड़े देश हैं, रशिया, चाइना, ये अपने सारे के सारे अमेरिका तक जो है सब ये समझते हैं हमारे को कोई हल्के में नहीं ले सकते।
तो ये जो है वहाँ पे हमारी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पीएम मोदी की राय क्या लगता है आपको इस पर धन्यवाद करते हैं हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो हरियाणा के अंदर तो मेरे ख्याल में कितने दौरे हो गए हैं प्रधानमंत्री जी के, और हमेशा जब भी आए हैं कोई ना कोई सौगात ही देकर गए हैं। कल जो है आपने देखा कि हरियाणा को डेडिकेट करा है, एक तो उड़ान भरी है अयोध्या की कल हिसार एयरपोर्ट से, दूसरा जो है टर्मिनल जो है वो डेडिकेट करा है, वहाँ पर वो बनेगा। तो इसका मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से विकास जो है, जो एयरपोर्ट है वो विकसित होगा कि सेकंड टर्मिनल की आधारशिला जो है वो रखी गई है। पावर थर्मल पावर प्लांट जो है वहाँ पर खट्टर साहब ने यमुनानगर में जो है, जो उनकी मंत्रालय के नीचे आता है, वो जो है मतलब वो वहाँ पर डेडिकेट करा है यमुनानगर में। और जो है अन्य बहुत सारी परियोजनाएं ये क्या कांग्रेस ने कभी करा था? तो ये सारी चीजें जो हैं, अब बोलने के लिए तो ये कुछ भी बोल दें, अब उन्हें मालूम है कुछ बोलना तो है। सच्चाई जो है उसकी असलियत जो है वो सबके सामने आ गई है। अगर इन्होंने सही तरीके से काम करा होता तो ये कांग्रेस की हालत हरियाणा के अंदर नहीं होती। कांग्रेस विधायक उठा कहते हैं मैडम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों पर महंगाई की मार मारी है, और राजकारण में कर्मचारी को हटाकर बेरोजगारी में युवा बुला दी। तो भैया ये तो नुक्ताचीनियां करेंगे, इनका तो काम है। कोई सकारात्मक बात ये करें तो बात बने, सकारात्मक ऑपोजिशन तो ये कर नहीं सकते, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा वहीन जो है कांग्रेस हो गई है, कांग्रेस का तो नाम रह गया है, सच्चाई ये है। और कांग्रेस की जगह कोई तीसरी विपक्षी पार्टी मेरे ख्याल में यहाँ पे उठेगी। देखो ये सारी चीजें जो हैं, मांगे तो सारी जगह से उठती हैं, कहीं भी आए इलाके के अंदर, हमारा तो सारी जगह ही है वासुदेवा कुटुंबकम सभी लोग अपने हैं। लोगों के फायदे के लिए जो भी चीज हमारे इलाके के अंदर, कहीं भी हमारा इलाका मतलब सारा हरियाणा के अंदर आए, तो वो सबके लिए अच्छा होगा, और वो आए तो बहुत अच्छी बात। कल हिसार में मोदी जी जो कांग्रेस पर काफी हमला जो बात करें, मोदी जी का कहना था कि कांग्रेस मुसलमान को अध्यक्ष। देखो आपको मैं एक बात बताऊं, अब जब मैं बीजेपी में आ गई हूँ तो मैंने भी इस चीज को अध्ययन करना शुरू करा, और ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही है ये बिल्कुल सत्य है। कांग्रेस ने केवल और केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करी, इस समुदाय को उठाने की बात नहीं करी, और आज यही नतीजा है। उन्होंने कहा कि आज जो है हमारा जो मुस्लिम भाई है उसका जो समाज है वो ऊपर नहीं उठ पाया। और क्या कारण, ये आपको मैं बताती हूँ। ये एक बहुत ही, वो कहते हैं ना, दमदार आदमी ये काम कर सकता था जो इन्होंने करा है, ये वक्फ बिल। इसके ऊपर मुझे भी पहले संशय होता था, लेकिन जब मैंने ये बिल पढ़ा मेरी आंखें खुल गई कि हो क्या रहा था देश के अंदर, इस समुदाय के साथ कितना अन्याय हो रहा था, और वो अन्याय को ठीक करने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी, वोट बैंक पॉलिटिक्स थी, गुमराह उनको कर रखा था इस समुदाय को। आज जो है, जब वो मैं बोली इस बिल के ऊपर, और जो है उसमें आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि सदियों से ये जो बिल है, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे देश जो मुस्लिम देश हैं वहां पर इस तरह का जो है कोई नहीं, प्रावधान नहीं है। जो मुसलमान देश हैं खुद,